शनिवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे मोहन और धनगढ़ी क्षेत्र के बीच में नशे में धुत 3 युवकों पर बाघ ने हमला बोल दिया, जिसके बाद बाघ एक युवक को घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, जबकि इस युवक के साथ में मौजूद 2 अन्य लोगों ने भागकर जान बचाई। घटना के बाद इस क्षेत्र में जहां एक और हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को नफीस अपने पड़ोसी दोस्त मोहम्मद शमी और रवि नेगी के साथ मोहन क्षेत्र में घूमने गया था। इसी बीच यह तीनों लोग शराब पी रहे थे। अचानक ही जंगल की ओर से आए एक बाघ ने नफीस पर हमला बोल दिया और उसे जंगल की ओर खदेड़ता हुआ ले गया, जबकि नफीस के साथ मौजूद दोनों दोस्तों ने भागकर जान बचाई और घटना की जानकारी वन कर्मियों को दी, जिसके बाद वन कर्मी और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नफीस को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। लेकिन रात्रि में नफीस का मोबाइल और पैंट जंगल में बरामद हुई। फिर रविवार की सुबह सर्च अभियान चलाया गया तो नफीस का शव लहूलुहान हालत में झाड़ियों से बरामद हुआ। मृतक के भाई मुरसलीम ने बताया कि जब उसके भाई का शव बरामद हुआ तो उस दौरान आसपास बाघ के दहाड़ने की आवाज भी आई, जिसके बाद हाथियों पर गश्त कर रहे वन कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग करते हुए मौके से टाइगर को खदेड़ा गया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में यह चौथी घटना है जिसमें टाइगर द्वारा 4 लोगों को अपना शिकार बनाया जा चुका है और कई लोग उसके हमले में घायल भी हो चुके हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बाघ की लगातार गतिविधियों को लेकर CTR प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी और वन कर्मियों की गश्त भी जारी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के साथ ही वन कर्मियों की लगातार गश्त करने वाले अधिकारियों के जहां एक और दावों की पोल खुली है, तो वहीं वन कर्मियों की गश्त पर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। यदि धारा 144 क्षेत्र में लगी थी और वन कर्मियों की गश्त जारी थी, तो 3 युवक जंगल में खुलेआम शराब कैसे पी रहे थे? यह सब सोचनीय मामला है। फिलहाल इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं विभाग द्वारा मृतक युवक के दोस्तों के खिलाफ भी विभाग द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। घटना ये हुई, कल ये हमारा भाई दो लोगों के साथ वहाँ घूमने गया था मोहन, या काम देखने गया होगा। उधर से लौटते हुए उसको टाइगर उठा के ले गए अंदर। वो 2 लोग भाग गए अंदर झाड़ियों में। 11 बजे तक वहाँ पर हाथियों से देखा। रात में एक छोटा सा मांस का पीस दिखाई दिया और पैंट मिली, मोबाइल मिला। तो हम लोग फिर सुबह पहुँचे 6:45 बजे। तो उधर से आए, हाथी आए और कर्मचारी आए, उनके साथ हम भी अंदर घुसे जंगल में। तो पूरा जंगल छान मारा। फिर एक जगह टाइगर की कॉल हुई तो सब लोग उधर की तरफ भागे, तो फायर करके उसे भगाया। हाथियों ने चीखा। जब जाके अंदर देखा हमने तो घनी झाड़ियों में ये पड़ा हुआ था पीछे के हिस्से से। शनिवार की देर रात मोहन और धनगढ़ी क्षेत्र के बीच में बाघ ने एक युवक पर हमला बोलते हुए उसे अपना निवाला बना लिया, जबकि इस युवक के साथ मौजूद 2 उसके दोस्तों ने भागकर जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के पर वन कर्मियों और पुलिसकर्मियों द्वारा रात्रि में ही गश्त हाथियों के माध्यम से की गई। लेकिन रात्रि में नफीस नाम का ये युवक, जो खताड़ी का बताया जाता है कि अपने 2 दोस्तों के साथ मोहन से वापस आ रहा था। इसी बीच धनगढ़ी के समीप ये शराब पी रहे थे, जैसा अधिकारियों का कहना है और कर्मचारियों का कहना है। इसी बीच बाघ ने अचानक नफीस पर हमला बोल दिया और घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया। गश्त के बाद वन कर्मियों ने कुछ दूरी पर नफीस की पैंट और मोबाइल फ़ोन बरामद किया था, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया था। और रविवार की सुबह दोबारा सर्च अभियान के बाद जंगलों में झाड़ियों से नफीस का शव बरामद कर लिया गया है। मामले में रामनगर वन प्रभाग की IGO पूनम कैंथोला ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों को विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि मृतक के दोस्त जो उसके साथ मौजूद थे, शमी और रवि नेगी, इनके खिलाफ भी जो है कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बाघ द्वारा चौथी घटना ये घटित की
की गई है। 4 लोग इस इलाके में बाघ का शिकार हो चुके हैं, जबकि कई लोग घायल भी हो चुके हैं। विभाग द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए कई प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस इलाके में बाघ की गतिविधियों को लेकर धारा 144 भी पूर्व में लगा दी थी और वन कर्मियों के साथ ही कॉर्पोरेट प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा भी गश्त की जा रही थी। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जब कर्मचारी क्षेत्र में गश्त में थे तो 3 युवक कैसे शराब पी रहे थे, और धारा 144 को लेकर बताया जाता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तो ये 3 व्यक्ति क्या कर रहे थे? यदि वन कर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद होते या अब धारा 144 का पालन कराते तो संभवतः ये घटना होने से बच सकती थी। फिलहाल वन विभाग की गश्त और धारा 144 को लेकर भी अब लोगों ने कई सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। फिलहाल विभागीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABP।